बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के डोनट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जितने दिखने में खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल हैं। बच्चों बड़ों सबकी ये मोस्ट फेवरेट तरीन रेसिपी रहने वाली है और ये बहुत ही नहायत ही आसान तरीके के साथ बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन ले लिए हैं 3 से 4 अदद बॉयल हुए हुए आलू। यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं और इसके बाद अब इनको कर लेना है, मैश कर लेना है। यहाँ पे मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छी तरह से गले हुए थे। तो यहाँ पे हो गए हैं ये मैश होने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप मैदा। यहाँ में आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा ऐड कर रही हूँ। हाफ कप मैदा ऐड करना है जिससे ये क्रिस्पी बनेंगे। और इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर लेनी है थोड़े से स्पाइस के लिए। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1.5 टीस्पून नमक, इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि मैंने 4 अदद आलू लिए हैं तो उसके हिसाब से 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया। और यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड की हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली है 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर ली है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड की है मेथी, ऐड की है 1 चम्मच। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन की इसमें ऐड कर रही हूँ सब। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड। यहाँ पे आप ब्राउन ब्रेड भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ब्रेड आपके घर में अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर लें। और अब इन सब को पहले कर लेना है मिक्स। यहाँ पे हाथ की मदद से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि मिक्सिंग जो है वो हाथ की मदद से करती हूँ जिससे ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, मिक्सिंग होती है। और यहाँ पे एक और ब्रेड मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तकरीबन 2 ब्रेड ऐड करनी है जब 4 अदद बॉयल आलू हों। अब इनको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करके इसकी एक अच्छी सी डो बना लेनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की और स्मूथ किस्म की डो बन रही है। मैंने और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं और आपके घर में अगर ये सब कुछ अवेलेबल है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी डो हो गई है रेडी। अब यहाँ पे स्टे दे देना है, कोई 10 से 15 मिनट का स्टे दे देना है। और यहाँ पे स्टे देने के बाद यहाँ पे मैं अपने हाथों को ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद जब इस तरह का एक छोटा सा पेड़ा बना के एक छोटी सी बना लेनी है। टिक्की का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ढेर सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इनको डोनट्स की शेप कैसे देनी है, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ढक्कन ले लिया है, स्मॉल साइज़ का ढक्कन लिया है मैंने। और इस ढक्कन को भी जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लेना है कि ये इसके साथ चिपके नहीं। और इसको इस तरह से इसकी शेप दे देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की शेप आई है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे डोनट्स रेडी कर लिए हैं। आप इनको कर लेते हैं फ्राई। यहाँ पे जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 बाय 1 का डोनट्स ऐड कर लेने हैं, यानी कि पोटैटो डोनट्स ऐड कर लेने हैं। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे जब इसका कलर, इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और फ्लेम जो है बहुत हाई नहीं रखना, इसको मीडियम फ्लेम रखना है। और यहाँ पे जब इसका कलर इस तरह से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हो जाएंगे रेडी। ये देखें आप लोग माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। और यहाँ पे अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, इसकी नेमतें, बरकतें, फजीलतें जो इसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है हमारी पोटैटो डोनट्स की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और जितनी ये दिखने में अच्छे हैं इससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल हैं। और आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। And don't forget to subscribe, like and comment. Allah Hafiz. Bye.